नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किले अक्सर पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन यह किला पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। यह किला दिखता नहीं है। इसके तहखाने में कई राज हैं। कुछ लोग खजाने की बात कहते हैं। जिद में राजा ने किला छोड़ दिया, जिसके बाद किला तबाह हो गया है। जिस किले में जाने से लोग कतराते हैं, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और किले के हर राज को जानने की कोशिश की। चलिए देखते हैं पाताल किला। इस किले में आना मना है। इस किले में उतरना मना है। इस किले में दिन नहीं होता है। इस किले का चप्पा चप्पा आपको डराएगा। किले का प्रत्येक कोना एक कहानी समेटे हुए है। वो खुफिया भी है और खौफनाक भी। यहां दौलत छिपी होने की कहानियां हैं। पहाड़ पर जमीन का सीना चीरता किला। किले में दबी हैं अपहृत युवतियों की चीखें। बद्दुआओं ने तबाह कर दिया किला। वो है पाताल किला। यह किला दूर से दिखता नहीं है। यह किला खुफिया भी है और खौफनाक भी। इस किले की कई कहानियां हैं। यह किला पहाड़ खोदकर जमीन में बनाया गया है। दूर से दिखता नहीं है वो किला। पहाड़ी के अंदर बना है वो किला। कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। एक किला जो दिखता नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अदृश्य है। अक्सर किले पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं जो दूर से दिख जाते हैं। हमने एक ऐसे किले के बारे में सुना जो पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। जिसे सुनकर हमारे मन में ऐसे किले के बारे में जिज्ञासा हुई। हमने जानकारी जुटाई और निकल पड़े। ये जगह थी चित्तौड़गढ़ जिले की रावत भाटा। यहाँ बिशनगढ़ में ये किला मौजूद है। न्यूज 18 की टीम अदृश्य किले की ओर निकल पड़ी। इस किले से एक ऐसे राजा की कहानी जुड़ी है जो बहुत जिद्दी था, किसी की भी वो नहीं सुनता था। एक बार किला छोड़ा तो दोबारा वहां नहीं गया, लेकिन जैसा वो जिद्दी था वैसा रसिक भी था। उसका ये व्यसन ही पतन का कारण बना। न्यूज 18 की टीम भी किले की तलाश में आगे बढ़ रही थी। कहा जाता है इस किले पर आज तक मीडिया नहीं पहुंचा। न्यूज 18 राजस्थान पहला चैनल था जो यहाँ पहुंचा। अच्छा, ये किला है। यहाँ पे किला कितनी दूर है? किला यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से रास्ते में गाड़ी जा पाएगी क्या हमारी? गाड़ी नहीं जाएगी, बहुत कठिन रास्ता है यहाँ पे, गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। फिर गाड़ी हम यहाँ खड़ी कर दें? गाड़ी आपको यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा। कैसा है फिर आगे जाके इलाका कैसा है? आगे जाके जंगल है पूरा। वो तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ेगी, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छा,
चलिए, पहाड़ी इलाका है, जंगल की चढ़ाई है। इन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक हमको गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता आगे की तरफ जाएगा जो हमें किले की तरफ लेकर जाएगा और यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। कुछ किलोमीटर तक हमें पैदल जाना होगा और गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है क्योंकि रास्ता नहीं है वहाँ जाने का। बहुत ही वीरान, सुनसान और जंगली जीवों से भरपूर वो जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इस किले में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। दूर से ये किला नजर नहीं आता है, जिससे यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम हकीकत जानने के लिए आगे बढ़ती रही। कुछ लोगों ने किले से जुड़ी राजा बिशन सिंह की कहानी के बारे में बताया। लोगों ने किले को अद्भुत बताया। आलीशान किला है यार, बहुत शानदार इसकी बनावट है। इसके अंदरूनी जो है किला बना हुआ है वो देखने काबिल किला था। ये इतना सुंदर शाली किला था कि अब वो खंडर होने से थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। बाकी इसको पर्यटन भी देखने लायक किला था। बहुत पुराना किला है, ये सुनने में आई। और बहुत वहाँ बहुत अब की जगह है, वहाँ मतलब जाने आने का भी रास्ता नहीं है। उस ज़माने में खाना कैसे बनाया उसने, और बहुत गढ़ई बहुत अच्छी है उसकी, और टाँका बना हुआ है पानी का, और चौफेर दीवार है बड़ी बड़ी। उसके पास किशन सिंह का नाम से, किशन सिंह के नाम से बना हुआ है। और वहाँ एक राजा रहता था किशन, उसका नाम है किशन सिंह, बिशन सिंह। और उनके पास सेना भी थी, और वहाँ पर मतलब पानी का भी टाँका बना हुआ है। इलाका जंगली था, इसलिए जानवरों का खतरा था। हकीकत जानने के लिए हम खतरा उठाकर भी आगे बढ़ते रहे। लंबा सफर था, खतरे भी बहुत थे, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी, इसलिए कदम थम नहीं रहे थे। पहाड़ी पर चढ़ने का हमें कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हमने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। और वहाँ उस दूर पहाड़ी पर यह किला बताया जाता है। बहुत ऊंचा ये किला है। इस पहाड़ी पर सीधा हमें चढ़ना होगा क्योंकि सीधी जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं चलते चलते तकरीबन 2 किलोमीटर आ चुका हूँ और ये रास्ता मुझे अभी तय करना है जो इस तरफ से जा रहा है। सामने पहाड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पहाड़ी के उस तरफ किले का पूरा छोर बताया जाता है जिस पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद वो जगह मिली। किला नहीं दिख रहा था, लेकिन हम सही जगह पर आ गए। अब हमने लोगों की सुनी कहानियों के बारे में जानना शुरू किया। हमें क्या मिला ये सब बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम पहाड़ी पर पहुंचे, लेकिन किला नहीं दिखा। रोमांच और रहस्य बढ़ता जा रहा था। अब हम किले के नजदीक पहुंच गए थे। किले में पहुंचकर हमने हकीकत जानने की कोशिश की। किले के दीदार के लिए बहुत बेताबी थी, लेकिन किला नहीं दिख रहा था। थोड़ा आगे जाने पर पेड़ों के पीछे एक दीवार दिखाई दी, जिसके चारों ओर खाई खुदी थी। ये खुदाई 3 लेयर में थी। शायद ये सुरक्षा के लिए किया गया होगा। दीवार पर कंगूरे दिखे। ये एक घुड़साल थी। अब एक प्रवेश द्वार आया। ये किले का मुख्य द्वार था। हमारे मन में सवाल उठा, बस इतना सा किला, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस किले के बारे में इतनी कहानियां सुनाई गईं, वो इतना छोटा कैसे हो सकता है? दीवारों पर नक्काशी और मूर्तियों को देखते देखते हम किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर चारों तरफ 4 सुरंगें बनी हुई दिखाई दी। ये सुरंगें किले के नीचे जाती थी। ऊपर सिर्फ ढांचा दिखाई देता है, जिससे किले का एहसास नहीं होता है। इसकी कहानी पुरानी है। इसमें बताते हैं कि बसंत सिंह जी ठाकुर रहते थे और उन्होंने ये किला बनवाया था। ये किला हमारे हिसाब से तो सभी बताते भी, और मैंने भी देखा है, एक मतलब जमीन के अंदर 1 मंजिल तक तो मैं भी देख के आया हूँ इसको। और वो ठाकुर साहब रहते थे जो नीचे, मतलब पहाड़ी के नीचे आधे तक उनके हाथी बंधे हुए रहते थे। हाथी ठान बोलते थे उसके में। ये किला बहुत पुराना किला है और इस किले के लिए हमारे घर वाले बताते हैं कि यह बहुत पहले बना हुआ है। और इस किले की विशेषता दूसरे किलों से अलग है, क्योंकि दूसरे किले दूर से दिखाई देते हैं, ये किला दूर से दिखाई नहीं देता। दूसरों किलों में इमारतें ऊपर बनी हुई होती हैं, इस किले में इमारतें नीचे ज़मीन में बनी हुई है। और इस किले में बताया जाता है कि जो राजा महाराजा जो लाते थे पैसा, वो इसमें छुपाते थे अंदर। और इसमें कमरे कम, बरामदे ज़्यादा बना रखे हैं।
जमीन के अंदर किला बस एक तल था जो जमीन से ऊपर बना था। इसे चारों तरफ से एक मोटी दीवार और खाइयों से सुरक्षित किया गया था। इस किले की कहानी को समझने से पहले किले को समझना बहुत जरूरी है, और इस किले को अगर समझना है तो आपको आपके साथ एक रोशनी का संसाधन रखना जरूरी है। और मैंने ये टॉर्च यहाँ लेकर मैं आया हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपको इस किले के हर रहस्य से मुखातिब कराऊं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये पहाड़ पर गड्ढे में बनाया हुआ किला है, यानी कि दूर से ये किला पहाड़ पर नजर आता ही नहीं है। खुफिया किला है, गड्ढा खोदा गया है, एक बड़ा गड्ढा जिसके अंदर इसकी पूरी संरचना बनाई गई है और उसके चारों तरफ एक नाली रखी गई है ताकि कोई जल्दी से उसमें प्रवेश ना कर सके। मैं जहां खड़ा हूं ये वो जगह है जहां गड्ढे के नीचे ये पहला तल जो है वो इस किले का मौजूद है। आप देख पाएंगे ये किला, हालांकि इस किले में बहुत ज्यादा कक्ष नहीं है, बरामदे नुमा संरचनाएं ज्यादा हैं ताकि खूब सारे लोग एक साथ बैठ सके, शायद इसकी व्यवस्था की गई थी। ये आप देख पाएंगे ये पहले तल पर मैं मौजूद हूं और इस तल से इस गलियारे के जरिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ इस किले के रहस्यों को जानेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा भी होता होगा। ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गड्ढा खोद करके बनाया गया, यानी पहाड़ के अंदर गड्ढा खोदा गया है और वहां पर यह बनाया गया जहां मैं खड़ा हुआ हूं। और इसके नीचे भी करीब 2 माले का ये महल एज इट इज बना हुआ है जैसा कि ये ऊपर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसमें नक्काशी की गई है, कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। और इसकी बानगी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये गड्ढा यहाँ आप देख सकते हैं, मैं टॉर्च के जरिए दिखा सकता हूँ आपको। ये गड्ढा आप देखिए, एक दूसरा तल जो यहाँ पर था जो आजकल बंद हो गया है क्योंकि लोगों ने इसमें पत्थर वत्थर भर दिए हैं। हालांकि मैं आपको वो खुफिया जगह भी दिखाऊंगा जो नीचे 2 तल के नीचे है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले हम लोग इसके प्रथम तल के बाद इसके जस्ट ऊपर वाले तल पर चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर आखिर क्या क्या बना हुआ है, किस तरह इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई है ताकि सहजता के साथ किसी को पता नहीं लगे, कोई जल्दी से नहीं पहुंच सके। अगर कहीं किसी की सेना हो या कहीं कोई डकैती करके आया हो या कोई भी काम करके आया हो वो जल्दी से इसमें ना जा सके। हालांकि इस समय वन्य जीव जो है वो इसमें अपना बसेरा बसाते हैं, उसकी भी बानगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शिकार के बाद पड़ी हुई हड्डियां जो संभवतः पैंथर या भालू के द्वारा ये सब किया गया होगा। और ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। इसी सीढ़ियों के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो वहीं से अगले तहखाने में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा जहां लोग धन खोजने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसको तोड़ करके किस तरह से ये अंदर पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं अपने साथी कैमरामैन भवानी को बोलूंगा, भवानी सावधानी के साथ ऊपर आए क्योंकि ये जगह बहुत ही भूतिया और वीराना टाइप जगह है। यहाँ पर हम दोनों के अलावा भी कोई नहीं है, ऐसे में बहुत सुरक्षा का और सावधानी का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है। अब देखिए ये आ गया है प्रथम तल जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि पहली छत यानी पहला माला इसका ये आ गया है और इसके नीचे 2 माले हैं, ऊपर 1 माला है। मैंने पहले आपको ऊपर का माला दिखाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा नीचे का माला। तो चलिए मेरे साथ। किले को देखने से पहले जानते हैं किले की कहानी क्या है। लोगों ने बताया ये किला एक ऐसे राजा का था जो धाड़ेती भी था। धाड़ेती उन्हें कहा जाता है जो धनवान लोगों से पैसा वसूलते हैं। राजा बिशन सिंह इसी मिजाज के थे। ग्वालियर सल्तनत की सीमाएं यहाँ से शुरू होती थीं और राजपूताने की खत। यह किला उदयपुर राज्य के अंतर्गत आता था। बिशन सिंह को सुरक्षा के लिए तैनात कर एक छोटा परगना दिया हुआ था। बिशन सिंह ने लूट के सामान को छिपाने के लिए खुफिया किला बनाया। यहाँ पहुंचना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पहली बार न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची और सुनी गई कहानियों को तलाशा। बताया जाता है कि पहले यहाँ चित्तौड़गढ़ का निर्माण होना था, लेकिन जगह कम पड़ने के कारण सारी योजना रद्द कर दी गई। बिशन सिंह ने इस खुफिया किले में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। किले सभी जगह ऊपर पहाड़ी पर बनाए जाते हैं, तो ये भी ऐसे ही पहाड़ी पर बनाया गया है। और ऐसी मान्यता है जो अपने ठाकुर साहब बिशन सिंह जी थे, उन्होंने एक किला बनवाया। और इस किले में एक खासियत है कि जैसे चारों तरफ तो खाई हुई लगी हुई है और बीच में केवल जाने के लिए एक ही रास्ता है। और जब अपन रास्ते से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक माता जी का जो स्थान आता है, फिर थोड़े आगे चलते हैं अपन तो थोड़ी सी एक साइड पे जगह है, वहाँ उनके घोड़े बंधा हुआ करते थे, ऐसी मान्यता है।
फिर बड़ा गेट आता है और गेट के अंदर जो घुसते हैं तो एक गुफा आती है नीचे जाने के लिए। तो गुफा की मान्यता है ऐसी कि वो अपने क्या नाम मैदान तक वो जाती है, इसलिए अपने हमारे यहाँ से जो कोई भी जाता है तो गुफा का ध्यान रखता है कि गुफे में नहीं घुस जाए। अभी हमने किले के एक हिस्से के बारे में जाना। किले के तमाम हिस्सों को जानना जरूरी है। बताया जाता है कि तहखाने की मंजिलों में कोई नहीं जाता, अगर जाता भी है तो उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और वो वापस नहीं लौट पाता है। तलघर में भालू के होने की बात भी कही जाती है। हम अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसा था तहखाना ये आगे जानेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किले का रहस्य समझने के लिए तहखाने में जाना जरूरी था। अब तहखाने में गए। यहां जाना आसान नहीं है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में जान खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन हमने सच जानने के लिए खतरा उठाया। न्यूज़ 18 की टीम ने जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। अब मैं आपको उस तहखाने में ले जाने की कोशिश करता हूं जहां पर कहा जाता है कि खजाना रखा जाता था, जो भी सामान लाया जाता था जीत कर या लूट कर, वो सब यहीं पर अंदर रखा जाता था। ये देखिए, ये बहुत ही वीरान रास्ता है। थोड़ी सावधानी के साथ हमें अंदर की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। पहली बात तो पहाड़ पर एक किला दिखाई ही नहीं देता है क्योंकि गड्ढा खोदकर बनाया गया है। और ये देखिए, ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। बहुत अंधेरा है। हम हमारी जो कैमरा लाइट है और ये टॉर्च है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सावधानी के साथ हम इसमें अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। हमें यह भी देखना होगा कि इसमें कोई जंगली जीव ना हो जो हमें हानि पहुंचा सके। और ये देखिए, ये देखकर तो मैं बिल्कुल चौंक सा गया हूं कि यहाँ पर इस कक्ष में बिल्कुल अंधेरा, वीरान अंधेरा आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये दूसरा तल जो नीचे की तरफ है वहाँ हम आ गए हैं और एक और तल उसके नीचे है। ये देखिए, वहाँ पर किसी ने तोड़ रखा है उसको। वहाँ उसकी नीचे की गहराई आप देख सकते हैं कि कितना नीचे तक ये बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ चमगादड़ों का भी बसेरा है और एक और रास्ता नीचे जाता है। ये रास्ता और नीचे जा रहा है कि तीसरा तल इसके नीचे बना हुआ है। और यहाँ सीढ़ियों पर बहुत सावधानी के साथ हमें अंदर देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अपने साथी कैमरामैन भवानी कहूँगा, भवानी एक बार कैमरे के जरिए दिखा यहाँ की गहराई, किस तरह की गहराई यहाँ की। और उसके नीचे भी एक तल बना हुआ है और इतना खंडर ये हो गया है कि हमारा अब अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जगह जगह से पट्टियाँ दरक चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और यहाँ आप देखिए, ये चमगादड़ों को जिस तरह से आप देख सकते हैं, चमगादड़ों की भरमार नीचे बहुत ज़्यादा है। और नीचे की तरफ ये एक और तल जा रहा है। कहा जाता है कि इसके नीचे भी एक तल है, लेकिन अब इससे नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से खौफनाक है ये किला, कितना खतरनाक है ये किला। और उसको जगह जगह से लोगों ने खजाने की तलाश में खोदा है जिसके निशान यहाँ पर मिलते हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरफ भी एक और कक्ष बना हुआ है, वहाँ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन किस तरह रोशनदान यहाँ पर रखे गए थे जिसमें दीपक जलाए जाते होंगे संभवतः, ताकि अंधेरा यहाँ पर ना रहे और आसानी से अंदर जाया जा सके, इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता था। वहीं देखिए, एक और तल ये नीचे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, एक और तल, ये चमगादड़ इसमें घूम रहे हैं और नीचे बकायदा वैसा का वैसा महल नीचे बना हुआ है। तो इतनी गहराई के साथ इसको बनाना और इतनी खुफिया तरीके से बनाना, ये संभवतया किसी भी अनहोनी आशंका से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बकायदा वैसी बनावट है, पट्टियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं और बकायदा छोटी छोटी दीवारों के अंदर रोशनदान बनाए गए हैं। ये देखिए, ये मैं टॉर्च से आपको इंगित करके दिखा रहा हूँ। ये एक और चमगादड़ यहाँ पर लटका हुआ है। तो यानी कि वन्य जीवों का इसमें बसेरा है, जिसके मैंने अवशेष भी आपको ऊपर दिखाए थे कि किस तरह से यहाँ वन्य जीव आते होंगे। और अलग अलग कक्ष से अलग अलग नीचे की तरफ जाने के रास्ते हैं जो आप देख सकते हैं खोद दिए गए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। भवानी, आप इस तरफ एक बार कैमरा मूव करके ये दिखाएं। ये और भी अंदर की तरफ गहराई में जा करके पूरा ये महल अंदर बना हुआ है।
जिसको हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। देखिए भवानी, ये बाकायदा पूरा नीचे की तरफ जा रहा है पूरा रास्ता, कोई वन्यजीव इसमें ना हो इसका मुझे ध्यान रखना होगा। आइए, और अब देखिए ये अंदर जा रही है, एक सुरंग है, ये अंदर जाकर खुलती है और अंदर और भी बड़ा सारा पूरा ये इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है ताकि चीज़ें यहाँ पर आसानी से रखी जा सकें, कहीं भी किसी को पता ना लगे। कितने खुफिया तरीके से महल बनाया गया, उसमें भी कई तल इसमें बनाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये, अब आप यहाँ ये समझ पाएंगे, ये इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह यहाँ ये रोशनदान टाइप दिख रहा है, क्योंकि पट्टी टूट गई है। और इसकी हाइट का अंदाज़ा आप अब यहाँ से लगा सकते हैं कि पेड़ इसके नीचे की तरफ जो वो बनाया गया है, एक खाई टाइप बनाई गई थी, उसमें ये पेड़ उगा हुआ है जो सिर्फ इतनी हाइट पे आ पा रहा है। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना नीचे पहाड़ में अंदर खोदकर बनाया गया ये किला, कितना खुफिया, कितना वीरान, कितना डरावना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों ऐसा किया गया होगा। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि शायद धन छिपाने के लिए ऐसा किया गया होगा, क्योंकि यह किला पहाड़ पर दूर से बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और हाँ, दूसरी बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि इस किले में पहुंचने के लिए अन्य किलों की तरह कोई मार्ग नहीं है, आपको पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ करके यहां आना होता है। और ये पहली बार न्यूज़ 18 की टीम आपको इस किले के एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ करा रही है। और अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसका और खौफनाक जो पहलू है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस कक्ष में हूं जो बहुत नीचे है, इसके नीचे भी एक महल है, यानी कि मैं तीसरे तल पर नीचे हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मैं फिर वापस ऊपर जाऊंगा तो यहां से कैमरे के थ्रू आप देख पाएंगे कि ऊपर, इसके ऊपर भी एक मॉल बना हुआ है। तो अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 4 खंड इसमें बनाए गए हैं ताकि धन को आसानी से रखा जा सके, जरूरत पड़ने पर छुपा जा सके, खुफिया रास्तों को बंद किया जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिलहाल ये खंडहर हो चुका है, इसकी दरो दीवार दरक गई हैं, टूट रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्योंकि ये एक पहाड़ पर गड्ढे के अंदर बना हुआ है, ऐसे में उसके संरक्षण को लेकर काम नहीं हो पाया है, रास्ता यहाँ आने का नहीं है। बहुत मुश्किल से मशक्कत करते हुए हम लोग पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई हमने चढ़ी है, उसके बाद हम इस किले पर पहुंचे हैं। राजा बिशन सिंह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जिद में यह किला छोड़ दिया था, जिसके बाद यह खंडहर हो गया। लोगों की माने तो बिशन सिंह एक सख्त मिजाजी राजा थे और उन्होंने अपने मिजाज के अनुरूप इस किले का निर्माण करवाया था। धाड़ेती होने के कारण धन छुपाने में किला उनकी बहुत मदद करता था। राजा बिशन सिंह बेहद जिद्दी और सख्त राजा था। एक बार वो डकैती यानी धाड़ा डालकर एक गांव से आ रहा था तो उसकी नजर एक शादी समारोह पर पड़ गई। उसने दुल्हनों का अपहरण कर लिया और इस किले में ले गया। धाड़ा डालकर लौटते समय बिशन सिंह की निगाह एक गांव के शादी समारोह पर पड़ी। बिशन सिंह की नीयत वहां खराब हुई और उसी खराब नीयत ने बिशन सिंह के बुरे दौर की शुरुआत कर दी और यहीं से शुरू हुआ बिशन सिंह के लिए बद्दुआओं का दौर। गांव वालों ने राज दरबार को बिशन सिंह की शिकायत की। राज दरबार ने बिशन सिंह के किले पर चढ़ाई कर दी, लेकिन कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। बिशन सिंह की करतूत की खबर राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। राज दरबार बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उनका कारिंदा इस तरह की करतूत करे कि राज दरबार को शर्मसार होना पड़े। लिहाजा शुरुआत हो गई एक ऐसी जंग की जिसने इस किले में एक अलग इतिहास लिखा। किले में बिशन सिंह को घेर लिया गया। राजा को खाने के लिए भोजन और पानी दोनों की कमी हो गई। बारूद में डाले जाने वाले पानी की बूंदें मुंह में रखकर दिन निकालने पड़े। लड़ाई 3 दिन चली, लेकिन घेराबंदी 21 दिनों तक बनी रही। कई दिनों तक लड़ाई चली, लेकिन रसद खत्म हो गया। ऐसे में अब बिना कुछ खाए पिए लड़ाई लड़ी जाए तो कैसे लड़ी जाए, बड़ा सवाल था। हालांकि एक युक्ति भी सुझा ली गई, लेकिन वो युक्ति ज्यादा देर तक काम नहीं आ सकी। बिशन सिंह को शिकस्त देने के लिए पानी के कुंड में मृत सांप डाल दिए गए। अब पानी का संकट हो गया। बिशन सिंह असहाय हो गया। वो आ रहे थे तो आते वक्त धनगांव के अंदर कोई धाकड़ समाज की लड़कियों की शादी हो रही थी, जवान थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई शादी किसके यहाँ हो रही है, तो भाई धाकड़ समाज में पटेलों की बच्चियों की शादी हो रही है। अच्छा, पटेलों की बच्ची के, पटेलों की बाइयों की
भाई तो फिर हमारी लड़कियों को क्या कहोगे आप, ऐसा करके मतलब उनकी लड़कियों को ये लेकर के यहाँ किले पे लेकर के आ गए। किले पे लेकर आने के बाद में धनगांव वालों ने वहाँ उदयपुर शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद में वो वहाँ से सेना लेकर के यहाँ पे आए, तो लक्ष्मीखेड़ा के आगे ही वो सेना का पड़ाव पड़ा रहा और 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। पानी के कुंडों में काटकर सांप डाल दिया गया। षड्यंत्र फलित हुआ, राजा ने पानी पीना बंद कर दिया और फिर यहीं से शुरुआत हुई राजा के अंत की। अब बिशन सिंह ने हार मान ली। उसने किला छोड़कर जाने का फैसला किया। राजा ने देवी के पास अपनी अर्जी लगाई तो देवी ने उसे कुछ देर सब्र करने को कहा, लेकिन राजा नहीं माना। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब 3 दिन हो गए, पानी नहीं मिल रहा। तो जैसे ही बाहर निकलने लगा तो फिर माता जी जो बाहर बैठी हुई है उन्हें आवाज़ लगाई, भाई ठहर जा, तुम अब कहाँ जा रहा है। तो उन्हें बोला कि अब मैं निकल गया तो वापस नहीं जाऊँगा, पहले 3 दिन तुमने क्या किया, अगर पानी पिलाना होता 3 दिन पहले पिला देती तो मैं नहीं जाता, पर वो मैं बाहर निकल गया तब अंदर नहीं जाऊँगा। और वो कुछ पल के लिए भी नहीं रुका और निकल गया। फिर भी वो परेशान होकर जब इस किले को छोड़ के निकलने लगा तब उसने उसकी जो देवी इष्ट थी वो उसके सामने आके बोला कि बिशन सिंह 1 घंटा का टाइम और निकाल ले, तुम्हारे लिए मैं बारिश ही बारिश कर दूंगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।